धन्यवाद। आज क्लास में आपका स्वागत। आज मैं क्रिया, ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है, उसी तरह क्रिया का भी अपना विशेष बात होता है। अगर क्रिया नहीं हो तो कोई वाक्य हम बना नहीं सकते, इसलिए वाक्य बनाने के लिए क्रिया का रहना बहुत जरूरी है। तो वह क्रिया क्या है, इसका क्या मतलब होता है, उसको आज देखेंगे हम। जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, आप जानते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। खाना, खाने का काम हो रहा है। चलना, चलने का काम हो रहा है। जिस कार्य से काम के करने या होने का बोध हो उसे कहते हैं क्रिया। अब जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना इत्यादि, क्रिया भी विकारी शब्द है। आपको मैंने पहले बताया था, शब्द दो तरह के होते हैं हिंदी व्याकरण में, एक विकारी और एक अविकारी। तो विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार ही विकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार होते हैं। इसके अलावा क्रिया, विशेषण, संबंध, ये संबंध सूचक, ये संयोजक और विस्मयादिबोधक, ये चार जो होते हैं अविकारी शब्द होता है। इसका मतलब कि अविकारी शब्द को, ये वचन व्याकरण के किसी नियम से कोई अर्थ नहीं है, वो जहां भी रहेगा अपने आप में उसी तरह से रहेगा। तो ये विकारी शब्द है क्रिया, जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है, जैसे खाना, खाता, खाती, खाते, खाया, खाई, खाए, खाए, खाऊं। ये देखो, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरह से 11 12 13 14 15 15 तरह से। केवल खा धातु है। क्रिया मूल रूप में क्या है? खा, उससे होता है खाना। ये खाना हो गया। फिर उसके बाद खाता, खाती, राम खाता है, सीता खाती है, तुम खाते हो, तुमने खाया, सीता खाई, मोहन ने रोटी खाई, बच्चों ने मिठाई खाए, खाए खाए दोनों इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी खाऊं। मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगी, वे लोग क्या खाएंगे। खिलाना, खिलवाना, ये खिलाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है और ये खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। एक खिलाना मतलब आराम से खिलाना और खिलवाना मतलब जबरदस्ती खिलाना, दोनों क्रिया ही है। तो ये 15 तरह से एक क्रिया के, जैसे उदाहरण के लिए उसने भात खाया, खाया क्रिया है। क्रिया के विभिन्न रूप में कैसे बनते हैं, क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है, यह समझने के लिए धातु की जानकारी आवश्यक है। आप अभी समझिए क्रिया, जैसे होना, जैसे पीना, पिया, पिलाया, पिलवाया, पीते हैं, पीता हूँ, पीती है, पिएंगे, पीऊंगा, ये सारे क्या है? क्रिया के रूप हैं अलग अलग। आप इसमें वर्तमान काल भी आ जाता है, भूतकाल भी आ जाता है। जैसे मैं पीता हूँ वर्तमान काल, मैं पीता था भूतकाल, मैं पीऊंगा भविष्य का होता है ना। इसके एक वचन, बहुवचन, इस तरह सारे क्रियाओं के रूप हैं। अब इसका देखिए, धातु, धातु संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु, जैसे जाना का, जैसे आना का मूल रूप क्या है? आ, जाना का जा, खाना का खा, और पीना का पी होता है, जैसे पीना, पीता है, पीती है, पीते हैं, पीते हो, पी रहा हूँ, पीऊंगा, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। इसका मूल शब्द क्या है? पी। जिसे पढ़, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा,
पढ़ने जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, लेकिन मूल क्रिया क्या है? पढ़। उधर से लिख, रो, हंस, उठ, बैठ, टहल, ये सब सारे क्रिया के मूल रूप हैं। तो क्रिया के कोई आपसे पूछे कि धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब इनके मूल रूप में प्रत्यय भी लगते हैं, जैसे नानी, खा में ना लगा तो खाना हो गया, ये नी लगा तो खानी, ये आप ये ने ता ती खाता, खाती, खाते, खाया, खाई, खाए, खाऊं, खाऊंगी, खाएंगे, ये सब प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं आपको मालूम होगा? वह क्या जो वाक्य, ये वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या करता है। जैसे खा, ये खा क्रिया का मूल रूप है, इसके अगर पीछे ता लगा तो क्या हो जाएगा? खाता। ती लगेगा तो खाती, या लगेगा तो खाया, ई लगेगा तो खाई। तो ये ई, या और ये ता पे यह प्रत्यय है जो क्रिया के अंत में लग करके उस अर्थ को क्या करते हैं? इसको कहते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय का उल्टा क्या होता है? उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगता है। वह शब्द जो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय। क्रिया के पहले, क्रिया के बाद, पहले वाला उपसर्ग, बाद वाला प्रत्यय। लेकिन अक्सर क्रिया में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, केवल प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु के भेद, धातु के दो भेद होते हैं, जैसे मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु का मतलब जो अपने आप में मूल होता है, जैसे खा, ये क्या है? मूल धातु है। इसमें अगर ते जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? खाते, ये हो गया यौगिक धातु। समझे? मूल धातु में जब प्रत्यय लगा करके जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? यौगिक धातु। यौगिक मतलब जो धातु अपने आप में अकेले नहीं हो। जैसे देखो यहाँ पर मूल धातु स्वतंत्र होता है। मूल धातु क्या होता है? स्वतंत्र होता है। प्रत्यय को आश्रित नीचे इसमें जितना ये दिया हुआ है, आ, जा, खा, ले, लिख, पढ़, चल, दे, जग, उठ, बैठ, ये सारे स्वतंत्र हैं। इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है। जब इसको मिलाएंगे हम किसी चीज से तो उसे कहते हैं यौगिक धातु। जैसे इधर आ, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जा, यहाँ आ, जा, खा, आम खा, किताब पढ़, इसमें आ, जा, इधर आ, उधर मत जा, आम खा, किताब पढ़, इसमें आ, जा, खा और पढ़ में किसी तरह का मिलावट नहीं है। ये मूल का रूप उसी तरह मूल के रूप में रख दिया गया है। स्पष्ट है? यहाँ इसका प्रयोग क्या हुआ है? स्वतंत्र हुआ है। यौगिक धातु यह स्वतंत्र नहीं होता है। दूसरी मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनता है। जैसे बैठ, इसमें बैठ क्या है? मूल धातु है। इसमें ना क्या करेंगे? प्रत्यय जोड़ देंगे, बैठना, ये हो गया यौगिक धातु। समझ में? यौगिक धातु में मूल धातु बैठ है, ना इसमें प्रत्यय है। जैसे जाना, बैठ जाना, हंस में ना जोड़ दिया है, हंसना हो गया, दे में ना जोड़ दिया, देना हो गया, हंस के साथ ये देना जोड़ दिया, हंस देना, जग के साथ ना प्रत्यय लगा, जगना हो गया, ये जग के साथ आना प्रत्यय लगा, जगाना हो गया। तो प्रत्यय के साथ जो क्रियाएं बनती है उसको कहते हैं यौगिक क्रिया। तुम पढ़ मत, तुम पढ़ मत, इसमें पढ़ क्या है? मूल क्रिया है। तुम पढ़ो, पढ़ में ओ जोड़ दिया प्रत्यय, पढ़ो हो गया, तो हो गया यौगिक धातु। ऐसा में यौगिक धातु में यौगिक मतलब एक से अधिक जो मिलते हैं, स्वतंत्र नहीं होता है। मूल धातु स्वतंत्र होता है, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए, वह इधर आ रहा है, वह हंस रहा था,
वो उधर नहीं जाना है, हम लोग बैठ जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में आ जा हंस बैठ क्रमशः रहा है, ना है रहा है, ये सब पर आश्रित है। देखो वो इधर आ रहा है, आना जो है रहा है पर आश्रित है ना। जैसे रहा था, ये हंस धातु है मूल, लेकिन इस पर आश्रित है, इसलिए हो गया यौगिक धातु। तुम्हें उधर नहीं आज जाना है, इसमें जाना जो है पर आश्रित है। यहाँ पर हम लोग बैठ जाएंगे, ये बैठ धातु मूल है जो जाएंगे पर आश्रित है, इसलिए यह हो गया यौगिक धातु। यौगिक धातु तीन प्रकार से होता है, एक मूल धातु से बनता है, एक मूल धातु में प्रत्यय लगाने से बनता है, तीसरा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय लगने से यौगिक धातु बनता है, उसे नाम धातु भी कहते हैं। जैसे मूल धातु हंस हो गया, इसमें दे लगा दिया, हंस देना। बैठ में जा लगा दिया, बैठ जाना। चल में पढ़ लगा दिया, चल पढ़ना। ये संयुक्त क्रिया है। जब मूल धातु किसी प्रत्यय के साथ जुट करके यौगिक धातु का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया ये पहला। दूसरा, मूल धातु से प्रत्यय लगने से ये जग में ना प्रत्यय लगा जगना, जग में आना प्रत्यय लगा जगाना, सकर्मक क्रिया। जगना अकर्मक, जगाना बैठना अकर्मक, बैठाना पढ़ना, पढ़ाना सोना अकर्मक, सुलाना सकर्मक, है ना। सकर्मक जो कर्म के साथ हो। अब थोड़ा सा आप सकर्मक अकर्मक का अभी पढ़ाएंगे आगे आपको हम। इसके आगे देखिए, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण। जैसे हाथ क्या है, संज्ञा है ना, याना इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, हथियाना। अपना में ना जोड़ दिया, अपनाना। गरम विशेषण इसमें आना जोड़ दिया, गरमाना। ये सारे के सारे क्या है, नाम धातु हैं। अब क्रिया के कार्य क्या क्या होते हैं, क्रिया से हम क्या क्या करते हैं। तो ये गतिशीलता प्रदान, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़कियां कूद रही हैं, मैं टहल रहा हूं। क्रिया जो है गतिशीलता प्रदान करते हैं, स्पीड। उसके बाद है स्थिरता, ये कॉन्स्टेंसिल आती है। आदमी स्त्री से पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, बैठना स्थिरता है ना। कुत्ता सोया हुआ है, स्थिर है। घोड़ा मरा पड़ा है, भी स्थिर है। तो ये मरा पड़ा, सोया हुआ, बैठे हैं, ये सब क्या है, ये सब स्थिरता को सूचित करते हैं। और यहाँ पर दौड़ रहे हैं, कूद रही है, टहल रहा है, ये गतिशीलता को सूचित करते हैं। इसका मतलब कि क्रिया से गतिशीलता और स्थिरता दोनों का कार्य होता है। आगे किसी काम के करने या होने का बोध कराता है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं और हवा बह रही है। करना और होना, देखो दो बात है। करना जो तुम्हारे बस की है और होना जो तुम्हारे बस में। जैसे हवा चल रही है, ये होना हुआ काज का होना हुआ ना, तुम्हारे बस में नहीं कि हवा बंद कर दो। लेकिन मैं सो रहा हूं, जग भी सकता हूं, ये मेरे बस की है। तो होना और करना, करना अपने बस में होता है और होना अपने बस में। बारिश हो रही है, सूरज निकल आया, चिड़िया चहक रही हैं, पक्षी उड़ गए, ये सब का सब होना है। और मैं पढ़ता हूं, चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, रोता हूं, बैठता हूं, कूदता हूं, ये सब क्या है, करना है। करना होना में फर्क समझ गए। अब समय का बोध कराता है ये। मैं पढ़ रहा हूं, ये वर्तमान में शिक्षक पढ़ा रहे, वर्तमान हुआ। मैं पढ़ रहा था, भूतकाल हो गया ना। और मैं पढ़ूंगा, भविष्य का। मैं आऊंगा, भविष्य का। मैं आया था, भूतकाल। मैं आ रहा हूं,
वर्तमान का समय का बोध कराता है। ध्यान से सुनते जाइए। शारीरिक स्थिति का बोध कराता है, वो तैर रहा है, मैं बैठा है, मैं बैठा हूँ, वो तैर रहा है, उतरने का उसको शारीरिक स्थिति के उतरने का काम कर रहा है, मैं बैठा हूँ स्थिर हूँ तो मेरी स्थिरता का काम है। तो ये शारीरिक परिस्थिति का बोध कराता है क्रिया। मानसिक स्थिति का ही बोध कराता है। श्याम रो रहा है, राम हंस रहा है, एक रो रहा है तो दूसरा हंस रहा है, मन की स्थिति है, मानसिक स्थिति। अब क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब। मोटे अर्थ में इसको समझ लीजिए, मोहन पढ़ रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कब होगा? जब प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिल जाए। ध्यान रखेंगे, मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्या पढ़ रहा है, इसका कोई उत्तर है? इसमें कोई उत्तर नहीं है, तो यह कर्मक क्रिया है। और मैं कहूं कि मोहन किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो सकर्मक हो गया। बस इसी को ध्यान में रखें। पेड़, ये बंदर कूद रहा है, अकर्मक क्रिया, कहां कूद रहा है कोई पता नहीं है। अब बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो पेड़ पर क्या हो गया? इसलिए प्रश्न का जवाब मिलता है, बंदर खाता है, क्या खाता है कुछ पता नहीं है, और बंदर केला खाता है, क्या खाता है, केला खाता है। तो ये सकर्मक क्रिया होगी। आगे समझ में, जिस वाक्य में आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए, कौन, कैसे, क्या, किस तरह, कितने, इसे मिल जाए तो जो है सकर्मक क्रिया है। और जिसमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिले इस वाक्य में, वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया के, जैसे आना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, मारना, पीटना इत्यादि। वह आम खाता है, इसमें प्रश्न है, क्या खाता है, सकर्मक क्रिया हुआ ना। प्रश्न, वह क्या खाता है, देखो उत्तर आता है कि आम खाता है, या कर्म आम है, या किसी न किसी कर्म, भात, रोटी इत्यादि के रहने की संभावना था, खाना सकर्मक क्रिया है। जहां प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिल जाए वह क्रिया सकर्मक क्रिया। अब इसमें इस वाक्य में अगर तुमसे पूछे कि सकर्मक क्रिया कौन सा, केवल बताओगे खाता है, यदि पूरा वाक्य ही सकर्मक क्रिया नहीं है। जो वाक्य में क्रिया है वह कर्म के साथ है, क्या खाता है, तो आम खाता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या किसी कर्म के रहने की संभावना न हो, जैसे मोहन रोता है, कहाँ रोता है, क्यों रोता है, जवाब है कुछ, सीता खाती है, क्या खाती है, कहाँ खाती है, कैसे खाती है, कुछ पता नहीं है। तो जिसमें जवाब नहीं मिले वो कर्मक क्रिया। उदाहरण, वो रोता है, वो रोता है, देखिए इधर, वो रोता है, प्रश्न है वह क्या रोता है, ऐसा न हो, ऐसा न तो प्रश्न होगा और न इसका कुछ उत्तर होगा, है कोई तो नहीं, और रोता है, क्यों रोता है, कैसे रोता है, कोई जवाब नहीं है, तो हो गया अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक क्रियाओं जैसे रोना, हंसना, सोना, जगना, दहना आदि में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है। अब अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया कैसे बनाएंगे? जैसे जग में ना जोड़ देंगे, जगना, आना, जगाना, जगना, जगाना, दो हुआ ना। ये जग में ना जोड़ देंगे तो आना हो प्लस आना यानी जगाना, ये हो गया सकर्मक क्रिया। जैसे रोना, रुलाना, वह बच्चे को रुलाता है, वो किसको रुलाता है, बच्चे को रुलाता है, सकर्मक क्रिया हुआ ना। जैसे वह जगाता है, किसको जगाता है, प्रश्न नहीं है,
लेकिन यहाँ पर वह बच्चे को जगाता है। अगर जगाना यहाँ पर सकर्मक इसलिए हुआ कि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह बच्चे को जगाता है, इसलिए किसको जगाता है, प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसलिए जगाना हो गया सकर्मक क्रिया। स्पष्ट है कि रुलाना जगाना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ कर्म बच्चा या किसी न किसी कर्म बच्चा बच्ची कुत्ता इत्यादि के रहने की संभावना है। अतः कर्मक क्रिया से सकर्मक बनी कुछ क्रियाओं को देखिए। जीना जिलाना, रोना रुलाना, सोना सुलाना, कटना काटना, टलना टालना, मरना मारना, लुटना लुटाना। देखिए काटना, वह काटता है, क्या करता है कुछ पता है? वह पेड़ को काट रहा है। अगर कटना से काटना अगर लिखते हैं, कटना क्या कट रहा है, कुछ नहीं, लेकिन मोहन पेड़ को काट रहा है, अगर करेंगे तो काटना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रत्यय जोड़ करके अकर्मक से सकर्मक क्रिया, जैसे रोना रुलाना हो गया, रोना में आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो रुलाना हो जाएगा, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। आगे तो आज हमने क्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। फिर एक बार समझ लीजिए, क्रिया किसे कहते हैं? कार्य के होने या करने से, जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कार्य कौन कौन से हैं? तो क्रिया गतिशीलता प्रदान करती है, लड़का कूद रहा है, लड़की कूद रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं। फिर क्रिया स्थिरता प्रदान करती है, मैं बैठा हूं, तुम सो रहे हो, कुत्ता मरा पड़ा है, ये स्थिरता का बोध कराता है। क्रिया से समय का ज्ञान होता है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ेगा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों का ज्ञान कराता है क्रिया से। तो इस तरह से क्रिया के कार्य हुए। क्रिया दो तरह का होता है, दो तरह का, सकर्मक और सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म लगा हुआ है, जिस वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न होता है। जैसे मोहन अपने कमरे में सोया हुआ है, इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं कि मोहन कहाँ सोया हुआ है? तो अपने कमरे में सोया हुआ है, तो सकर्मक क्रिया हुआ ना। और कोई कहे कि मोहन सोया है, अगर इस तरह का वाक्य हो, प्रश्न है कि कहाँ सोया है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गया। तो जिसमें प्रश्न का उत्तर मिले सकर्मक, जिसमें उत्तर नहीं मिले अकर्मक। यही क्रिया दो तरह का होता है। अब अकर्मक से सकर्मक कैसे बनाएंगे? प्रत्यय जोड़ के। जैसे देखना, अगर इसमें आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो दिखाना हुआ ना, तो दिखाना हो गया सकर्मक। रोना रुलाना, कटना काटना, कटना काटना, काटाना नहीं, काटना। उसके बाद हंसना हंसाना, हंसवाना नहीं, हंसाना। तो हंसना जो है अकर्मक क्रिया है, जिसे श्याम हंसता है, अकर्मक क्रिया है हंसाना। श्याम मोहन को हंसाता है, सकर्मक क्रिया हो गया। समझे? तो इस तरह से सकर्मक अकर्मक क्रियाएं हो चुकी है। अब मैं आपसे पूछूंगा, डाउट में चलिए, चलो तुम आओ यहाँ। क्रिया कितने तरह का होता है? कौन कौन? सकर्मक और सकर्मक। अच्छा ये बताओ, हंसाना, इसका धातु मूल क्रिया कौन सा है?
हंसाना का मूल क्रिया। हंसाना मूल क्रिया नहीं है, यौगिक क्रिया है, यौगिक धातु है ये। इसका मूल धातु क्या होगा? हंसाना का मूल धातु है? एनिबडी, लड़कियों में से कोई? हंसना इसका मूल धातु क्या होगा? हंस। जैसे लिखना, लिख। जैसे पढ़ता है, इसका मूल धातु क्या है? पढ़। तुम पढ़, जैसे राम पढ़, सीता लिख। अब सीता लिखो अगर कहेंगे तो ये यौगिक हो जाएगा, उसमें वो प्रत्यय लग गया। क्रिया मूल रूप में धातु, मूल रूप जो होता है क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं, और उसके जो स्वतंत्र रूप में रहता है, जब उसमें प्रत्यय या उपसर्ग लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? यौगिक हो जाता है। यौगिक मतलब मिला हुआ, मूल मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं है, यौगिक मतलब मिला हुआ, यही समझ लो। जैसे खा मूल धातु, खाना यौगिक धातु। अब इसमें खिलाना, खिलाऊं, खिलाए, खिलाते, खिलाती, कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें सब में मूल धातु खा रहेगा। तो इस तरह से हो गया। अब आगे इधर से तुम आओ, तुम आओ इधर। मछली दौड़ रही है, ये कैसी क्रिया है? सकर्मक या कर्मक? हाँ, मछली दौड़ है, ये बता रही है सकर्मक। कहां दौड़ रही है, इसको उत्तर इसमें है, तो फिर आपने बताया। अच्छा, इसका सकर्मक क्रिया क्या होगा? तुम बोलो जाओ। सकर्मक क्रिया में क्या होगा? मछली दौड़ रही है, इसका सकर्मक क्रिया बोलो। मछली, हाँ थैंक यू। चलो, मछली कहाँ दौड़ रही है? ये बोली कि मछली पानी में दौड़ रही है, तो ये सकर्मक क्रिया है। इस तरह क्रिया का फर्स्ट पार्ट आज संपन्न हुआ, सेकेंड पार्ट अगले दिन। थैंक यू।